आप अभी कज़ाफ़ी स्टेडियम से आए हैं, तो बताइएगा आज टीम ने प्रैक्टिस की है, कैसी रही? हिफ्ज़ा, जो प्रैक्टिस थी वो डीएचए स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में थी। आज की प्रैक्टिस देखकर तो मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस थी वो बहुत मायूस कुन थी। बाबर आजम, जिनसे हमें काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, और फ़खर जमान, जिनको हमारी उम्मीदों का मरकज़ है, वो भी आज बिल्कुल नाकाम दिखाई दिए। पहला टास्क ये था कि आज जो बैटिंग जिस तरह की उन्होंने की, उसमें फ़खर जमान के साथ ओपन किया था बाबर आजम में। ये एक सिनेरियो बेस मैच था जिसमें टारगेट्स दिए गए थे बॉलर्स और बैटर्स को कि आपने इतने रन बनाने, इतने उन्होंने रन का दिफा करना है। तो शहीन शाह अफरीदी के पहले ओवर में बाबर आजम साहब चलते बने। उसके बाद दोबारा से उनको बुलाया गया कि नहीं, दोबारा आप आकर बैटिंग अपनी आगाज़ करें ताकि आपको ज़्यादा प्रैक्टिस दी जा सके। उसके बाद थोड़ी सी बेहतर बाबर आजम की परफॉर्मेंस रही। इस तरह अगर फ़खर जमान की बात की जाए तो उनको नसीम शाह ने आते ही LBW किया था, जिसके बाद वो दोबारा फिर उनको बैटिंग के लिए बुलाया गया ताकि दोनों के दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हो सके और उनको परफॉर्मेंस करने का मौका मिल सके। राना फ़हीम अशरफ, जिनके बारे में बहुत सारे सवालात उनकी सिलेक्शन के हवाले से, उन्होंने भी बहुत मायूस किया। उनके 3 ओवर में 42 रन बने और उसमें 2 चौके लगाए बाबर आजम ने, 1 छक्का भी लगाया। उसके बाद कामरान गुलाम ने उनको, तो मजमूई तौर पर आज के वो महंगे तरीन बॉलर साबित हुए थे। जबकि बैटिंग के हवाले से 2 बार इनको मौका दिया गया, फ़खर जमान और बाबर आजम को, दोनों ने हर दफ़ा मायूस की। उसके बाद जो टारगेट था वो ये था कि जो दूसरे बैटर्स हैं उनको भी मौका दिया जाए। इस तरह मजमूई तौर पर आज 40 ओवर्स का ये सिनेरियो बेस मैच था, जिसमें सलमान अली आगा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। उन्होंने फ़खर जमान को भी आउट किया और बाबर आजम को भी आउट किया। पर मकसद ये था कि क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद ये खिलाड़ी जल हुए थे, उनको एक साथ मौका दिया जाए प्रैक्टिस के हवाले से। तो इस तरह का एक सिनेरियो बेस मैच कल शाम में खेला जाएगा आज, क्योंकि दिन में ये खेला गया था ताकि एक अच्छी तैयारी का मौका दिया जा सके। जाहिद साहब, जैसा कि प्रैक्टिस के बारे में उन्होंने बताया है, जो सूरत हाल रही, आपको क्या लगता है सुन के? नहीं, देखें, ये तो प्रैक्टिस है, क्योंकि जैसा यूसुफ ने खुद ही बताया कि इससे पहले टेस्ट मैचेस थे मुल्तान में, उसमें बाज़ खिलाड़ी थे, बाज़ नहीं थे, और इससे पहले साउथ अफ्रीका में ये वनडे टीम में एक होकर खेली थी। तो प्रैक्टिस का मेन तो खैर मकसद ही ये होता है, और फिर ज़ाहिर है ओपनिंग ट्राई भी करेंगे। मीडिया में बहुत कुछ आ चुका है, फ़खर जमान के साथ बाबर ओपनिंग करेंगे। हो सकता है इसमें कोई चेंज भी आए, या हो सकता है उन्होंने रिजवान के बारे में सोचा हो, क्योंकि ये कहा जाता है कि रिजवान जो है वो करेंगे इसमें ओपनिंग, तो उस्मान खान भी कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये ट्रायल जो है प्रैक्टिस है। इसके बाद आज शाम को न्यूजीलैंड की टीम भी आ जाएगी, फिर दोनों टीमें परसों रात को जो है यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगी फ्लड लाइट्स में। तो ये एक मौके होते हैं जब आपने अपने बैट्समैनों को, अपने बॉलर्स को ट्राई करना है। और फ़हीम अशरफ तो एक बार फिर यूसुफ साहब के निशाने पर हैं। उन्होंने कहा उन्होंने अच्छी बॉलिंग नहीं की, अल्लाह करे। अब क्योंकि टीम बन चुकी है, टीम के बारे में बहुत कुछ हम कह भी चुके हैं, उम्मीदें हमारी फिर अपनी टीम के साथ होती हैं और हमदर्दी भी अपनी टीम के साथ होती है। बिल्कुल, और जैसा कि यूसुफ साहब पहले कह चुके थे, दुआएं भी अपनी टीम के साथ हैं, और तो भरपूर दुआएं करनी है। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी, कहिएगा, अभी तक टीम कॉम्बिनेशन के हवाले से भी थोड़ी कन्फ्यूजन चल रही है कि बाबर ओपनिंग करेंगे फ़खर के साथ या साउद या कौन, तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? आज प्रैक्टिस का भी आगाज़ हो गया है, न्यूजीलैंड की टीम भी आ रही है। मुझे तो लग रहा है बाबर और फ़खर ही ओपनिंग करेंगे, लेकिन ये फ़हीम अशरफ के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। अपने साथी खिलाड़ियों ने कुछ तो ख्याल कर लिए थे, इतना उनके ऊपर क्रिटिसिज्म आ रही है, लेकिन मेरे ख्याल है बाबर वगैरह ने सोच लिया था कि चलो इसको तो और करते, मारो उठा उठा के इसको। तो जिस तरह से यूसुफ साहब बता रहे थे कि खूब उनकी आज पिटाई हुई, होपफुली ये प्रैक्टिस मैचों में ही पिटे और ये नेट पे ही पिटे, मैच में जाके फ़हीम स्टोक्स बन जाएंगे, जैसे इंग्लैंड के बैन स्टोक्स हैं, उस तरह के ऑलराउंडर, और ज़बरदस्त परफॉर्म करे। रही बात ये प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस होती है, इसको प्लेयर्स इतना सीरियस नहीं लेते, इसके कोई पैसे वैसे तो मिलते नहीं हैं, तो यहाँ पर अपना जाते हैं, खेलते हैं। अब जैसे यूसुफ साहब कह रहे थे LBW दिया फ़खर को, तो खेलने देते, वैसे जब दोबारा वापस बुलाना था तो थोड़ा सा ये है कि बाबर का कॉन्फिडेंस लेवल कम है, जो हमें नज़र आ रहा है। जो पिछली सीरीज़ हुई थी उसमें भी ऐसा ही हुआ था। तो अब उनको जल्द अज जल्द अपना एतमाद है जो खोया हुआ उसको वापस लेकर आना होगा, और ये अच्छा मौका है। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि हमारी बॉलिंग वर्ल्ड क्लास है, चाहे शाहीन हो, नसीम हो, और ये बॉलर जो है ख़ास तौर पर ये जब खेलते हैं ना प्रैक्टिस वगैरह में, तो ये बड़ा ज़ोर लगाते हैं, बाउंसर्स भी कर रहे होते हैं, इंटेंसिटी वैसी लग रही होती है जैसे कोई इंटरनेशनल मैच खेल रहे हो। बैट्समैन तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत रिलैक्स कर जाते हैं, तो अच्छा है, हाई क्वालिटी बॉलिंग का सामना करें यहाँ पर। और फिर जब तक मैचेस शुरू हों ट्रायंगुलर सीरीज़ के और बाद में चैंपियंस ट्रॉफी, तो जो दूसरी टीम है उनके खिलाफ भी अच्छा परफॉर्म करें। सही। यूसुफ साहब,